ऑनलाइन ठगी की वारदातें अक्सर सामने आती रहती हैं। इसी क्रम में नीमच में ठगी का एक नया मामला सामने आया है। सीआरपीएफ कर्मी बनकर नीमच के ट्रांसपोर्टर के साथ 98,000 की ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने की सनसनीखेज घटना चौंका देने वाली है। सेंट्रल इंडिया ट्रांसपोर्ट के मालिक अमित गोयल ने बताया कि उनके पास एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को सीआरपीएफ का जवान बताते हुए कहा कि उसके घर का सामान नीमच से इंदौर शिफ्ट करना है, जिसके लिए उसे भाड़े पर ट्रक चाहिए और भाड़ा तय करने के बाद राशि नगद न देकर सीधे अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात कही। संबंधित व्यक्ति ने कहा कि वह एक लिंक फोन पर भेज रहा है। लिंक पर क्लिक करते ही भाड़े की राशि आपके खाते में आ जाएगी। ट्रांसपोर्ट संचालक ने अपने फोन पर लिंक प्राप्त होते ही जैसे ही उसे क्लिक किया तो उसके खाते में राशि आने के बजाय उल्टा 98,000 रुपए खाते से कट गए। तब अमित गोयल की समझ में आया कि वह षड्यंत्र पूर्वक ठगी का शिकार हो गया है। अमित गोयल ने अपना खाता लॉक कराकर पुलिस को शिकायत कर दी है। पुलिस और साइबर सेल जांच में जुटी है। इस घटना से लोगों को चाहिए कि वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में समझदारी और सावधानी बरते। साइबर सेल भी जालसाज का पर्दाफाश करें। नमस्कार दोस्तों, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच में ऑनलाइन ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दी सेंट्रल इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑनर अमित गोयल के साथ कुछ चालाक लोगों ने धूर्ततापूर्वक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक लिंक भेजकर लगभग 1 लाख रुपए करीब की ठगी का मामला घटित किया है। मेरे साथ अमित जी गोयल मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं किस प्रकार का पूरा मामला है। अमित जी, किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? अली भाई, मेरे साथ घटना ये घटी कि परसों शाम को तकरीबन 6-6:15 बजे के आसपास एक व्यक्ति का फ़ोन आया जी मेरे कॉल पे कि सर मुझे नीमच से इंदौर के लिए एक गाड़ी चाहिए। मैंने कहा क्या सामान है? बोले मेरे को घरू सामान ले जाना है। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो? बोले मैं सीआरपीएफ से बोल रहा हूँ, इंडियन आर्मी से। और बोले मैंने इंदौर में कहाँ खाली होगा? तो बोले एयरपोर्ट के पास में खाली होगा। तो मैंने सर वो तो नो एंट्री। बोले नहीं, वहाँ पे एयरपोर्ट के पास में एयरपोर्ट वाला एरिया नो एंट्री नहीं है। और बोले उसके बावजूद भी अगर ऐसा कुछ होगा तो बोले हम मिलिट्री इंडियन आर्मी से हैं, बोले सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी हैं, बोले हम खुद ले जाएंगे और आपकी गाड़ी को रिस्पॉन्सिबली बाहर भी करेंगे। मैंने ठीक है। तो बोले आप एक काम कीजिए। मैंने कहा आपको कौन सी गाड़ी चाहिएगी? भाई आपको 10 टायर चाहिए, 6 टायर चाहिए, आइशर चाहिए, 19 फीट, 21 फीट, किस टाइप की गाड़ी चाहिए? तो बोले सर आप मेरे को 21 फीट प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं तो आपको 21 फीट। तो मैंने कहा सर फ्रेट? तो बोले आपका फ्रेट क्या होगा? मैंने सर समथिंग मेरा फ्रेट भाड़ा मान के चलिए अब 13 से 14,000 रुपये के समथिंग। तो बोले सर आप पहले मेरे को गाड़ी के फ़ोटो सेंड कीजिए कि उसमें गाड़ी में मटेरियल जाएगा कि नहीं जाएगा और सेफ जाएगा कि नहीं, क्योंकि कीमती सामान है। तो मैंने ठीक है सर, काम सामान तो कोई सा भी कीमती हो या अनकीमती हो, सेफ्टी ही ले जाना हमारा परिपक्व विचार वो रहता है। तो बोले ठीक है आप मेरे को गाड़ी के, मैंने कहा गाड़ी मेरी खाली होकर आ रही है तो मैं आपको उसके बाद सेंड करता हूँ। गाड़ी खाली होकर मेरी समथिंग 6:30-7 बजे के आसपास मेरे पास आई। मैंने उसके फ़ोटो उसको सेंड किए। उन्होंने फ़ोटो देख के ओके करी। फिर भाड़े के लिए बोले कि आप एक काम करो 12,500 कर लो। मैंने कहा नहीं सर, मैंने आपको जो भाड़ा कमिटमेंट कर दिया, लास्ट 13,000 रुपये मैं आपसे भाड़ा तय करता हूँ। बोले ठीक है, आपका 13,000 हमारा भाड़ा तय हुआ। आप गाड़ी को सीआरपी मतलब कलेक्ट्री चौराहे पे भेज दीजिए, बाकी गाड़ी आपकी कल सुबह 6 बजे लोड होगी। ठीक है। मैंने गाड़ी का ड्राइवर का मोबाइल नंबर, ड्राइवर का नाम दोनों उसको सेंड कर दिया और गाड़ी को वहाँ पे खड़ी करा दी। रात को 8 बजे मैंने ड्राइवर से कंफर्म करा, वो किसी का फ़ोन आया था? बोले हाँ फ़ोन आया था। उन्होंने बोला सुबह 6 बजे व्यक्ति आएंगे और आपको गाड़ी का गेट पास बन जाएगा तो आपको लेके जाएंगे और गाड़ी लोड कर देंगे। दूसरे दिन मॉर्निंग सुबह 6:40 से 7 बजे के बीच में, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता, या तो मोबाइल ही बता सकता है। मैं उस समय मॉर्निंग उठा ही था, नीचे बैठा था, चाय पी रहा था। तो उस समय मेरे पास फ़ोन आया उसी व्यक्ति का जिसने गाड़ी हायर की थी कि बोले आपकी गाड़ी को हमने भरने के पॉइंट पे ले लिया, गाड़ी आपकी लगभग आधी भर गई है और आधा घंटे में आपकी गाड़ी भर जाएगी। हमारे उच्च अधिकारी, हमारा ये आपका जो भाड़ा है ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको पे किया जाएगा, तो उसके लिए आपको हमारे उच्च अधिकारी से आपसे बात करके वो आपको जो भी बताएं प्रोसेस से आप पेमेंट ले लीजिएगा और उनसे अच्छे से बात कीजिएगा। तो मैंने उसको बोला कि भैया हमारे से कोई से भी व्यक्ति बात करता है हम उससे अच्छी तरीके से बात करते हैं। उसके बाद उसका फ़ोन काटा ही था कि मेरे पास दूसरा कॉल वापस आ गया। वो बोले मैं इंडियन आर्मी से फलाना व्यक्ति बोल रहा हूँ और बोले मैं आपको पेमेंट करना है, वो गाड़ी का भाड़ा आपकी गाड़ी लगी है तो उसका पेमेंट देना है। तो बोले आपको पेमेंट, तो मैंने कहा सर मैं आपको गूगल पे फ़ोन पे, मेरा मोबाइल नंबर ही मेरा गूगल पे फ़ोन पे है, आप दे दीजिए। तो बोले इस तरह से पेमेंट नहीं होगा। तो मैंने कहा आप अकाउंट में डाल दीजिए, चेक से दे दीजिए। बोले इस तरीके से नहीं होगा, बोले आपको एक लिंक से पेमेंट होगा।
तो मैंने कहा ठीक है सर। तो बोले आप, मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप इस लिंक को आपके खाते से ऐड कीजिए और पेमेंट आपके खाते में आ जाएगा। तो मैंने कहा सर वो स्कैन करने के लिए मोबाइल को काटना पड़ेगा। तो उन्होंने लिंक तो मेरे को भेजी, मैंने लिंक को दूसरे मोबाइल में लेकर के और वापस अपने मोबाइल में ओपन करने के लिए ओपन करा। जैसे ओपन करा और पासवर्ड डाल के ओपन करी लिंक, मेरा खाते को खोला और उसका फ़ोन आ गया चालू पे ही। तो उन्होंने बोला कि अब आप इसको कनेक्ट कर लीजिए और आप ऑनलाइन रहिए, आपको प्रोसेसिंग सामने दिखेगी कि आपका पेमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है। उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा कि ये पेमेंट प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन मेरे कॉल चालू होने की वजह से मेरे पास बैंक के मैसेज या अदर मैसेज, कोई से भी मैसेज उस समय नहीं उतरे। जब तक वो प्रोसेस चलती रही, बस मैं यही देख रहा हूँ वहाँ प्रोसेस हो रही है, दिख रहा है कि हाँ प्रोसेस चल रही है, लेकिन पेमेंट आ नहीं रहा, जा नहीं रहा। अपने को तो ये लग रहा है कि ना आ रहा ना जा रहा। लेकिन जैसे ही वो उस समय को 5 से 6 मिनट लगे और वो कॉल उनने बोला कि यार क्यों नहीं हो रहा, मैं दिखवाता हूँ, मैं आपको कॉल बैक वापस करता हूँ। और उन्होंने फ़ोन काटा। उनके फ़ोन काटते ही मेरे पास बैंक के 6 मैसेज उतर गए। जैसे ही वो बैंक के मैसेज उतरे मेरा माथा ठनक गया। मैंने सबसे पहले कार्य तो ये करा कि जिस व्यक्ति ने गाड़ी हायर करी थी उसको फ़ोन लगाया। मैंने कहा भैया ये आपने कौन से अधिकारी से बात करी, उल्टा मेरा पेमेंट कट गया, मेरा इतना रुपये कट गया। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले मैं दिखवाता हूँ। तो मैंने कहा आप मेरे को आपकी लाइव लोकेशन भेजो जी। उन्होंने मेरे को जब लाइव लोकेशन भेजी, लाइव लोकेशन देखते ही मेरा माथा ठनक गया कि यार ये अपने साथ गेम हो गया। फिर भी मैं उस लाइव लोकेशन को ट्रैक करता हुआ उस लोकेशन पे गया तो वो लोकेशन निकली सरस्वती स्कूल के अंदर ग्राउंड में। मैंने वहाँ प्रिंसिपल से भी बात करी, उस चालू टेलीफोन पे उस व्यक्ति की बात भी करी। तो उसने प्रिंसिपल को तो बोला कि हम लोग आ रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने मेरे से बोला कि वो लोग यहीं आ रहे हैं। तो मैं वहाँ 10 मिनट खड़ा भी रहा। फिर मेरे को लगा, मैंने कहा फ्रॉड हो गया। फिर मैंने उस फ़ोन को काटा और मैंने ड्राइवर को फ़ोन लगाया कि भाई तू कहाँ है। तो बोले मैं तो यहाँ कांटे पे खड़ा हूँ, कोई आया ही नहीं। फिर मैं उसकी गाड़ी के बाद देखने गया कि गाड़ी खड़ी है कि नहीं खड़ी। मैं गाड़ी देख के भी आया, गाड़ी भी खड़ी है। फिर मैं उस बंदे को फ़ोन लगा रहा, वो बंदा मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे, दोनों ही जने नहीं कर रहे। मैंने वो फ़ोन को छोड़ करके फिर मैंने बैंक के अंदर ऑनलाइन मेरे खाते को फ्रीज़ किया, क्योंकि बैंक उस समय खुली नहीं थी। और फिर मैंने अपनी ये दूसरी कार्रवाइयाँ चालू करी कि भाई थाने में अपने को कागज़ देना, तो उसके लिए अपने को ये सारे फ़ोटो वगैरह निकालना पड़ेंगे, आवेदन लिखना पड़ेगा। साइबर क्राइम का ऑफिस 11 बजे खुलता है, उसके पहले वो भी नहीं खुलता है कि मैं किसको आवेदन करूं। तो उस प्रोसेस में 11 बजे तक का समय निकल गया। फिर 11 बजे बैंक गया, बैंक में जा कर के उस खाते को तो बंद करा। साइबर क्राइम में जो कागज़ सारे देने तो सब दिए मैसेज करा के। साइबर क्राइम वालों से बात करी तो उन्होंने साफ मना कर। अमित जी 2.5 लाख रुपए लगभग आपके बैंक अकाउंट में थे और 98,000 आपका कहना है निकले हैं, तो यानी कि लिमिट की वजह से आप बच गए, नहीं तो बड़ा फ्रॉड हो। मेरे खाते के अंदर मैंने लिमिट डाल रखी थी, जैसे मेरे दूसरे खातों से मैंने इसको कटेज कर रखा है। बिजली बिल के लिए लिमिट डाल रखी है 5,000, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए लिमिट डाल रखी है 1 लाख, ऐसे अदर सब चीज़ों की लिमिट डाल रखी है। इन लोगों ने बड़े चालाकी से जाल फैलाया, सीआरपीएफ जैसी संस्था का नाम लिया और इस नाम पर काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड होना। अच्छा, उसने मेरे को बाद में जब उससे बात चल रही तो कह रहा धरती माँ की कसम, मैं हिंदुस्तान का सीआरपीएफ का नागरिक हूँ। मैंने कहा आप लोग दब्बाओ, आप लोग नाम खराब कर रहे हो। मैंने उसको बहुत सारी बातें बोली। मैंने कहा आप क्यों इंडियन आर्मी का नाम खराब कर रहे हो, लोगों तो देश की उनकी नाम की कस्में खाते हैं। और मैंने कहा आप उनका नाम बदनाम कर रहे हो, आपने इस तरह से फ्रॉड किया मेरे साथ। बोले नहीं, आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को लग गया वो तो, लेकिन उसने जब वो बातों में घुमाता रहा कि जितना समय वो खींच सके बातों में, ताकि वो पेमेंट अगर कहीं अटक रहा हो तो पेमेंट उसके पास पहुंच जाए। तो बड़ी चालाकी से सीआरपीएफ का नाम लिया गया, वेल प्लान काम किया गया और विश्वास में लेकर किया गया। सबसे बड़ी बात, इनने विश्वास में लेकर के और सीआरपीएफ इंडियन आर्मी का नाम लेकर के जो फ्रॉड किया है। और आपको लोकेशन भी सरस्वती स्कूल की दी, जो कि एक प्रतिष्ठित संस्था है जी। तो आपने साइबर क्राइम में जब कंप्लेंट की तो साइबर क्राइम वाले आपको क्या आश्वासन दे रहे, क्या लग रहा है? उन्होंने आश्वासन किसी भी प्रकार का नहीं दिया जी। उन्होंने मेरे से यही बोला कि बोले ये सब बकवास है और इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। बोले आपको बोले ये समझ में नहीं आ रहा, ट्रू कलर के अंदर आपको ये देखना चाहिए कि इस पर वेस्ट बंगाल लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अब एक बात है, मैं उनको कैसे समझाऊं कि सीआरपीएफ के अंदर हिंदुस्तान में कहाँ के लोग ट्रेनिंग के लिए नीमच शहर में आते हैं। नहीं, ट्रू कलर में तो प्रोफाइल के हिसाब से कोई भी नाम। देखिए अली भाई, ऐसा एक बात है, वो भी मैं मान लेता हूँ कि ट्रू कलर में कुछ हो सकता है, लेकिन अपन अगर उस समय दिमाग लगाएं तो क्या होता है कि अपन ने दिमाग में एक चीज़ क्या रहती है कि नीमच शहर के अंदर, नीमच एक छावनी है, ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये तो ये नहीं कि सिर्फ नीमच के व्यक्ति या एमपी का व्यक्ति यहाँ पे ट्रेनिंग करने आता है सही कह रहे हैं, या वो यहीं की सिम चलाता है।
अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि मैं अगर वो मान लो वेस्ट बंगाल लिखा हुआ भी आ रहा है तो मैं उस पर भरोसा क्यों नहीं करूं? बिल्कुल सही, मैं क्यों भरोसा नहीं करूं? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बैंक ने भी आपको मना कर दिया होगा मेरे लिए। भाई उसमें बैंक का तो कोई फॉल्ट ही नहीं है ना, क्योंकि मेरे द्वारा खाता मेरे पासवर्ड से ओपन हुआ। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की महारत रखते होंगे, लगातार ये बिजनेस करते हैं, जानकारी भी रखते हैं, इसके बावजूद आपके साथ इतनी बड़ी घटना। सर ये घटना मेरे साथ घटती नहीं, लेकिन इसने एक तो क्या है, इंडियन आर्मी का नाम आया, पहली चीज़। दूसरा ये कि मैंने उस व्यक्ति को गाड़ी प्रोवाइड करा रखी थी, मेरी गाड़ी ऑन द स्पॉट वहाँ भेज रखी है भरने के लिए। उन्होंने मेरे को क्या कह करके सिर्फ उस गाड़ी को आउट कर रखी है कि इसका गेट पास नहीं बना। और थोड़ा व्यापार अपन करते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है, बिना विश्वास के कोई काम नहीं। आज अगर मेरे को आप कोई मटेरियल दे रहे हो तो भरोसे पे दे रहे हो, सिर्फ बिल्टी के आधार पे तो नहीं दे रहे हो। मेरी कोई गुडविल है तो ही आप मेरे को माल दे रहे हो ना, या कोई व्यक्ति मेरे यहाँ माल मंगा रहा है मेरी गुडविल के आधार पे ही मंगा रहा है। ऐसी घटना 2-4 और सुनने में आई है कि मेरे को मेरे एक मित्र ने बताया था, MP राजस्थान ट्रांसपोर्ट प्रकाश भाई हैं, मेरे को नहीं मेरे मित्र को बताया था जो वहाँ गया था। उन्होंने बोला यार अमित के साथ ऐसी घटना हो गई, तो बोले ये कॉल मेरे पास भी आया था और मेरे पड़ोसी के पास भी ऐसी घटना हुई है, उसके भी खाते से 25,000 रुपये निकल गए, और एक और ट्रांसपोर्ट वाले के उसके खाते से 48,000 निकले। उनके नाम मेरे को पता नहीं चले हैं। CRPF के नाम लेके कई प्रकार की घटना, हाँ नीमच में ऐसी और भी कई घटनाएं सुनने को मेरे को मिली है, लेकिन वो व्यक्ति कार्रवाई करे नहीं करे। इसी प्रकार मैंने एक सैनी पान पे मैं कल शाम को ही खड़ा था, वो भी मेरे मित्र है, तो मैं उनसे चर्चा कर, मैंने दिनों भी ऐसी बात हो गई। तो बोले यार अमित, बोले परसों के दिन बोले गोपी के पास भी एक बत्ती का फ़ोन आया था CRPF से, बोले उनने भी उसको इसी प्रकार से ऑर्डर करा था कि 40 पान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करेंगे, तो उसका बिल समथिंग 14,000 के आसपास का पेमेंट बन रहा था। जनता को एक लाइन में क्या सबक देंगे? सबक यही दूंगा कि किसी भी प्रकार के आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से जितने ज़्यादा से ज़्यादा बचना चाहें बचें, और उसका उपयोग कम करें। मोदी जी लाख कहते हो कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें, लेकिन आप ना करें और सेफ रहें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ने जहाँ पर सुविधा दी है वहाँ पर लोगों को बहुत सी बार बहुत बड़ी नुकसान भी हुआ है, बहुत बार ये लोग ठगे गए हैं, और इस वक्त इन घटनाओं को लगातार जो घटनाएं सामने आ रही, इससे सावधान होने की आवश्यकता है कि किस किस प्रकार की ठगी के नीमच में मामले आ रहे हैं। साइबर क्राइम जो है उनको भी इस और ध्यान देना चाहिए, और अभी एक जागरूकता के लिए अभियान चलाना चाहिए। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी पवन राउत शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।